भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को कड़ी फटकार लगा डाली है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में लिम्बू और तमांग आदिवासी समुदायों के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई अहम सवाल भी पूछे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी समुदाय का पक्ष लेते हुए ये कहा कि जो उनके साथ हो रहा है ये अन्याय के सिवा कुछ नहीं है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सिक्किम और पश्चिम बंगाल में लिम्बू और तमांग आदिवासी समुदाय के मुद्दे पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में केंद्र से कहा कि केंद्र को सिक्किम और पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदाय का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आयोग के पुनर्गठन पर विचारशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, इन दोनों ही समुदायों ने जो भी मांग की है उनका एक संवैधानिक आधार है। दरअसल पब्लिक इंटरेस्ट कमेटी फॉर शेड्यूलिंग स्पेसिफिक एरिया संस्थान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में ये कहा गया था कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित आदिवासी समुदाय को वेस्ट बंगाल और सिक्किम में प्रोफेशनल लीडरशिप से वंचित रख दिया गया है। याचिका में जिक्र किया गया था कि उनकी आबादी में बढ़ोतरी तो दर्ज हुई है, लेकिन उस अनुपात में उनके लिए सीटों को आरक्षित नहीं किया गया है, जो कि उनके संवैधानिक अधिकारों का पूरी तरीके से हनन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका का मामला जब मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष पहुंचा तो उन्होंने इस पर केंद्र को फटकार लगाते हुए कई अहम सवाल भी पूछे। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए लिम्बू और तमांग समुदायों की मांग का एक संवैधानिक आधार है, जो संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में पाया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन समुदायों को 2012 से एसटी के रूप में नामित किया गया है उनका कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, जो अन्याय के अलावा कुछ नहीं है। पीठ ने आगे कहा कि हालांकि हम जानते हैं कि हम संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते, हमारा विचार है कि यदि उन समुदायों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आयोग का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। वहीं परिसीमन का जिक्र हुआ तो ये बात भी निकलकर सामने आई कि जनगणना होने तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया जा सकता। इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखी और इस तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया कि 2026 की जनगणना होने तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया जा सकता। पीठ ने अहम सवाल करते हुए कहा कि ये कब किया जाएगा, 2031 में? इन समुदायों को आरक्षण पाने के लिए अगले 8 साल तक इंतजार करना होगा। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप 2 दशक पीछे हैं, आप संवैधानिक जनादेश से इनकार कर रहे हैं। तमाम दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चर्चा करने और गुरुवार तक जवाब देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।